Welcome to the series of Introduce to Brahmand, where we try to learn about time dilation. टाइम डायलेशन मीन्स टाइम के चलने का स्पीड स्लो हो जाना, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम का बढ़ जाना। टाइम डायलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है टाइम डायलेशन। हाँ, वो अलग बात है कि इसके प्रोड्यूस होने के काउजेस अलग अलग हो सकते हैं। लाइक ग्रेविटी के वजह से लाइट के पाथ में बेंड हो जाता है, जिस वजह से उसको अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसको अधिक टाइम लगता है। यहाँ से भी टाइम डायलेशन उत्पन्न होता है। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो उसके लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड, टाइम के चलने का स्पीड स्लो हो जाता है, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम उसके लिए बढ़ जाता है। तो वो अलग बात है कि टाइम डायलेशन के उत्पन्न होने के काउजेस अलग अलग हो सकते हैं, बट टाइम डायलेशन नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इस यूनिवर्स में एक लिमिटेशन, एक नहीं बहुत सारा लिमिटेशन है, जिसमें सबसे पहला ये है कि इस यूनिवर्स में 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का नहीं हो सकता है, जो कि लाइट का स्पीड ऑलरेडी पहले से ही है। एंड हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? कोई लाइट सोर्स से कोई लाइट गया और उस ऑब्जेक्ट पर टकराया और जस्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में इनहेल हुआ, उस जिस ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट हमारी आँख में इनहेल हुआ, उसी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट बना लाइट का, उसी लाइट के फॉर्म में ट्रैप हो गया उस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन। एंड जैसे ही वो हमारे आँख के रेटिना पर गया, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएँ, एग्जैक्ट उसका लोकेशन ट्रेस कर पाएँ। बट अगर क्या हो, कोई लाइट सोर्स से लाइट आए और उस ऑब्जेक्ट से भी टकराए, और वो जो ट्रैप हो गया उस लाइट सोर्स में, उस लाइट में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैप हो गया उस ऑब्जेक्ट का, वो जो अरेंजमेंट बना, वो हमारे आँख में इनहेल ही ना हो, तो क्या होगा? तब तो मेरे लिए टाइम चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बदलते हुए नहीं देखेंगे तो मेरे लिए टाइम चेंजिंग तो कुछ ऐसा होगा नहीं। क्योंकि टाइम, हम कब किसी चीज़ को कैसे कहेंगे कि टाइम बदल रहा है या टाइम स्पीड में है? जब तक हम चीज़ों को देखेंगे नहीं बदलते हुए, अपने आसपास के चीज़ों को, तब तक तो हम डिफरेंस ही नहीं कर सकते हैं कि टाइम चल रहा है या टाइम रुका हुआ है। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराए और उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर हमारे आँख में इनहेल ही ना हो, तब तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, और जब देख ही नहीं पाएंगे तो मेरे लिए टाइम का तो चलना है नहीं। तो ये किस केस में हो सकता है? मतलब इसका एक ही केस हो सकता है, जब हम भी लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने लगे। क्योंकि कोई लाइट सोर्स से लाइट आया और उस ऑब्जेक्ट पर टकराया, और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर जस्ट हमारे आँख में रिफ्लेक्ट इनहेल होगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन अगर हम भी लाइट के स्पीड से, इट मीन्स उसी स्पीड से ट्रैवल करने लगे जिस स्पीड से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक इनहेल हो रहा है, तो हम तो उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, वो हमारे आँख में इनहेल ही नहीं हो पाएगा। वो ट्रैप हुआ लाइट, जो अरेंजमेंट बना था लाइट का, तो यहाँ से तो टाइम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से तो टाइम का स्पीड मेरे लिए कुछ होगा ही नहीं। तो यहीं से उत्पन्न होता है मेन टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट। वो अलग बात है कि इसके प्रोड्यूस होने के कॉजेज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट लगता है।